जबलपुर आरटीओ के खिलाफ एक आवेदक ने पुलिस विभाग के आला अधिकारी से शिकायत कर आरटीओ विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आवेदक मंजीत सिंह ने पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत में कहा कि 21 मार्च को वो अपनी मां के नाम का 2 व्हीलर अपनी बच्ची के नाम करवाने गए थे। आरटीओ द्वारा उनसे 3000 रुपए की मांग कर कहा गया कि रुपए इंदौर में एक मंत्री के पास भेजने हैं। आवेदक ने जब रुपए देने में असमर्थता दिखाई तो आरटीओ ने उनके साथ मारपीट कर दी। आवेदक द्वारा आरटीओ पर गंभीर आरोप लगाने के बाद आवेदक ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है कि पुलिस ने आवेदक की शिकायत पर जांच कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि 13 अप्रैल को आरटीओ ने मंजीत सिंह के खिलाफ माड़ो ताल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि मंजीत ने शासकीय कार्य के समय उनके साथ मारपीट की और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की है। आरटीओ द्वारा शिकायत के बाद से पुलिस मंजीत की तलाश कर रही थी। मंजीत का जब पता चला तो उसके खिलाफ आरटीओ ने थाने रिपोर्ट दर्ज की है, तो उसने पुलिस के सामने आरटीओ का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। आपको कुछ कार्रवाई नहीं है? आवेदन है मेरा सर, ये मैंने चुनाव आयोग को इसकी सूचना दी थी। क्या घटना हुई थी? ये मेरी मम्मी के नाम से गाड़ी है सर, 2 व्हीलर जी। हाँ। मैं 2 व्हीलर ट्रांसफर कराने गया था अपनी बेटी के नाम, क्योंकि मम्मी का आंख का ऑपरेशन में उनको दिखता भी नहीं है सर। आरटीओ ऑफिस गए थे? जी हाँ। तो आवेदक के रूप में क्या था, उन्होंने मेरे को बोला कि सुनील तिवारी से मिलना। हाँ। क्योंकि मैं पुराना परिचित सर, मैं पहले ना काफ़ी पहले आरटीओ ऑफिस में एजेंट भी था। हाँ। फिर मेरी थाने वाने में दिए थे आवेदन आप? मैं सर थाने में रिपोर्ट देने के लिए गया हूँ। हाँ। एक दिन बीच में जब इनके पास गया ना, लास्ट टाइम जो घटना हुई सर, हाँ। उस समय जब मैं इनसे मिलने के लिए गया तो इनके साथ में 2 लोग थे सर। आप कहाँ रहते हैं? मैं रांची में रहता हूँ सर। एक मेरा मम्मी आँख से दिखता नहीं, डायबिटीज के पेशेंट का दिखना भी बंद हो गया, कम हो गया बहुत। वो लाइसेंस लेने गए थे? नहीं, उन्होंने बोला विक्रेता को प्रस्तुत करो सामने गाड़ी भेजो। मैं मिलने गया तो बोले सर कुछ सरदार मंजीत सिंह के द्वारा कोई शिकायत दी है, क्या है पूरा? आवेदक मंजीत सिंह द्वारा आज उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र दिया गया है कि 21 मार्च को इनने वाहन विक्रय हेतु ऑनलाइन फीस जमा की थी। जब ये आरटीओ कार्यालय गए थे तो कुछ लोगों के द्वारा इनसे अवैध रूप से राशि की मांग की गई और इनका कहना था कि कुछ का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। कुछ इस तरह की बातें इनने अपनी शिकायत आवेदन पत्र में लिख कर दी है, जिसकी जाँच टीआई माड़ो ताल से कराई जाएगी और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी पाजी, ज्ञापन देने आए, क्या मामला? जी, मैं अभी आज एडिशनल एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपने आया था कि जैसा कि सभी को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों पहले आरटीओ ऑफिस में विवाद हुआ था। उसमें कोई नई बात मतलब वैसे बताने लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो मेरे से 3000 रुपये डिमांड की गई थी। ठीक है, उस बात का मैंने विरोध किया कि भाई मेरी खुद की गाड़ी में आवेदक हूँ और उसमें किस बात का पैसा। 2-3 दिन बाद फिर मिलने को कहा गया। 2-3 दिन बाद मिला तो मैं अकेले मेरे से बोलने लगे, बोले यार अभी कोई पैसा कम नहीं हो पाएगा, अभी आचार संहिता लगी, ऊपर से बहुत दबाव है। और बड़े नेता का नाम लिया इंदौर के, बोले कि वहाँ पैसा भेजना बहुत ज़रूरी है, इस समय बहुत दबाव है, मैं इस समय पैसा कम नहीं कर पाऊँगा, अभी इस समय कोई भी कम कराने मेरे पास ना आए पैसा, अभी पैसा पूरा लगेगा। मैं भी सुन के नाम भौचक्का रह गया कि एकदम से इन्होंने इस टाइप की कैसी बात करी। उसके बाद 2 दिन बाद इनके पास मैं फिर से कम कराने गया तो थोड़ा सा इनके साथ में 2 लोग थे, उनसे विवाद, मतलब वो शराब टाइप की पिए हुए थे, उन लोग विवाद करने लग गए। उस बात की शिकायत करने में माड़ोताल पुलिस चौकी पहुंचा, ये भी पहुंचे 150 एजेंटों के साथ। कौन मांग रहा था पैसा? ये आरटीओ साहब ने मेरे को भेजा था, सुनील तिवारी बाबू हैं जो रिटायर्ड बाबू हैं, उनके पास भेजा था। और वहाँ जाके मैं जब उनसे बात हुई तो पता लगा 3000 रुपये की डिमांड की गई है और ये बात मेरे द्वारा लगातार कही जा रही है। और इस बात की शिकायत जो है 3000 रुपये मांग, आचार संहिता और इंदौर में पैसा भेजने की बात, ये मेरे द्वारा पूरी शिकायत चुनाव से पहले, जबलपुर में लोकसभा चुनाव से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव आयोग को मेरे पास रिसीविंग भी है, उसकी शिकायत सौंपी गई कि ये ऐसा करके मेरे से पैसा मांगा जा रहा है। मेरे से नहीं, टोटल ये स्टेप का चल रहा है इंदौर में पैसा भेजने के नाम से। अब कल जो आपने देखा होगा, पूरे नेशनल न्यूज़ में सब में चला है कि कल जो घटना हुई है कि इंदौर में एक प्रत्याशी जो है वो पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में बीजेपी में शामिल हो गया। तो आप सब समझ सकते हैं कि कहाँ से कोई ऐसा ही पैसा नहीं जा रहा। मेरा ये खुला आरोप नहीं है, लेकिन आप है तो जांच का विषय कि जब चुनाव आयोग को भी जांच सौंपी गई, मेरे द्वारा पत्र दिया गया, उसमें भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर कल की ये घटना इस बात की पुष्टि भी करती है कि मामले में कुछ ना कुछ संदेह तो पैदा होता है कि ये पैसा कौन सा है, कहाँ जाना था, इसकी जांच की जानी चाहिए थी।
वो हुई नहीं, उसके आपको फंसाया गया है। मेरे को झूठा प्रकरण मेरे ऊपर दर्ज करा दिया गया उल्टा। मेरे को उसके बाद मेरी ये बात की मांग है, 3 मांगे हैं मेरे पास कि एक सुनील तिवारी कौन है जो रिटायर होने के बाद साहब के पैसे लेता है। दूसरी बात 5 बजे से 10 बजे तक 150 एजेंट और पूरे स्टाफ के साथ आरटीओ ऑफिस घटना वाले दिन मेरा वहाँ पर क्यों बैठे हुए थे थाना माड़ोताल में, किस बात का इंतजार कर रहे थे, मेरे को कंप्रोमाइज़ करने के लिए क्यों दबाव दिया जा रहा था। तीसरी बात, मेरे द्वारा जब चुनाव आयोग को सूचना दी गई कि इस स्टेप की घटना हुई है और ये पैसे मांगे गए जो इंदौर में भेजे जाने हैं, तो उसका आज तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। ये 3 मांगों के साथ मैंने आज यहाँ पर